नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका व्हाट्सएप डेटा सेफ है तो ये खबर आपको देखनी चाहिए। ये क्या है पूरा मामला आपको बताता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें, क्योंकि इस खबर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप आपका व्हाट्सएप नंबर लीक हुआ है नहीं ये चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप आज एक ऐसा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो लगभग हर मोबाइल फोन में है। इसके इस्तेमाल करने वालों की संख्या करोड़ों में है और इन्हीं करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक चिंता की खबर सामने आई है। वैसे तो व्हाट्सएप अपने यूजर्स को यह कहता है कि उसका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 50 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। साइबर न्यूज नाम की एक वेबसाइट के रिपोर्ट के अनुसार 500 मिलियन लोगों का डेटा लीक हुआ है और इसे डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्टर ने एक हैकिंग कम्युनिटी फोरम में एक विज्ञापन पोस्ट किया है जिसमें 447 मिलियन यानी कि करीब 48 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा बेचने की बात कही गई है। इस डेटा में यूजर्स का मोबाइल फोन नंबर भी शामिल है। इस लिस्टिंग में यह भी दावा किया गया है कि इस डेटा में करीब 44 अलग अलग देशों के यूजर्स शामिल हैं, जिनमें करीब 32 मिलियन यूजर्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हैं। चोरी किए गए डेटा की लिस्ट में मिस्र, इटली, सऊदी अरब, फ्रांस और टर्की जैसे देशों के यूजर्स के डेटा शामिल है। खास बात है कि इस लिस्ट में भारत के यूजर्स का डेटा शामिल नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार लीक हुए डेटा में 3.2 करोड़ अमेरिकी यूजर्स, मिस्र के लगभग 4.5 करोड़ यूजर्स का डेटा, इटली से लगभग 3.5 करोड़, सऊदी अरब से लगभग 2.9 करोड़, फ्रांस से 2 करोड़ और टर्की के 2 करोड़ नंबर्स इस लीक डेटा में शामिल हैं। लीक हुए इन डेटा को आप कितने में खरीद सकते हैं इसकी भी जानकारी दी गई है। अगर आपके अमेरिका के लोगों का डेटा खरीदना है तो इसके लिए आपको $7,000 यानी कि करीब 5,72,000 रुपए चुकाने होंगे। ब्रिटेन और जर्मनी के यूजर्स के डेटाबेस को खरीदने के लिए $2,500 यानी कि 2,40,000 रुपए आपको देने होंगे और $2,000 में आपको और भी डेटा मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट पर काम करते हुए साइबर न्यूज ने उस हैकर से उसके द्वारा दी जाने वाली जानकारी की जो ऑथेंटिसिटी है उसे जानने की भी कोशिश की और इसको लेकर उसने कुछ सैंपल्स भी मांगे, जिसको लेकर हैकर ने न्यूज वेबसाइट के साथ डेटा शेयर किया और इस डेटा में अमेरिका के लगभग 1090 और ब्रिटेन के 817 नाम शामिल थे। लीक हुए इन फोन नंबर को फिशिंग और फ्रॉड जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि ये यूजर्स की प्राइवेसी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अब मेटा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा गया है? मेटा की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल खबरें हैं कि करीब 500 मिलियन यूजर्स का व्हाट्सएप डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, जहां एक स्पेसिफिक सर्विस से डेटा को कलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटेड डेटा टूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा करना व्हाट्सएप के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है। अब कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नंबर है वो लीक हुए डेटा में है या नहीं, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल अगर आपको पता करना है कि आपका डेटा लीक हुआ है नहीं, उसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। साइबर न्यूज ने इसे चेक करने की लिंक जो है वो अपने वेबसाइट पर शेयर की है। सबसे पहले आपको cybernews.com/personal-data-leak-check/ पर आपको जाना होगा। यहां पर जो सर्च फील्ड है वहां पर आपको आपका
नंबर डालना होगा और फिर चेक नाउ पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप चेक नाउ पर क्लिक करते हैं उसके बाद सर्च रिजल्ट में ये जानकारी आ जाएगी कि आपका डेटा जो है, आपका जो नंबर है वो लीक हुए डेटा में शामिल है या नहीं। तो इस तरह से आप आपका डेटा भी सर्च कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, क्योंकि कई सारे जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये कहते हैं कि उनके जो प्लेटफॉर्म है उस पर लोगों का डेटा सुरक्षित है, लेकिन समय समय पर ऐसी खबरें सामने आती रही हैं। मुझे उम्मीद है कि मेटा जो व्हाट्सएप की ओनर है वो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए कदम जरूर उठाएगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।